हम अक्सर सोचते हैं कि यार जिंदगी में काश मैं किसी बड़े शहर में पैदा हुआ होता, या फिर काश मेरे माँ बाप अमीर होते, तब जाके मुझे ज्यादा प्रिविलेज लाइफ मिल पाती, मेरे आसपास ज्यादा बेहतर विकल्प होते और मैं जिंदगी में कुछ बेहतरीन कर रहा होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत ही निचले बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही निचले स्तर से आते हैं, देश के ग्रामीण इलाकों से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके सामने आने वाली रुकावटों से वो हार नहीं मानते हैं और आगे जाके वे एक मिसाल बनते हैं। मैं बात कर रहा हूं ऋषिकेश जी की। ऋषिकेश जो कि महाराष्ट्र के एक बहुत ही छोटे से गांव से आते हैं, जहां पर उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की। पहले उन्होंने हॉर्टिकल्चर पढ़ा, उसके बाद उन्होंने क्रॉप साइंस पढ़ा और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। उसके बाद जब उनके सभी दोस्त जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी खेती की तरफ कुछ करूं। लेकिन क्योंकि उनका खेत बंजर खेत था, उनके पास बहुत ही छोटी सी खेती की जमीन थी, पानी की भी बहुत सारी समस्या थी, तो इसीलिए उन्होंने खेती की तरफ ज्यादा अपना रुझान नहीं बढ़ाया और अपने दोस्तों का देखा देखी उन्होंने भी जॉब करना शुरू किया। जब उन्होंने जॉब पकड़ी तो उनको एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब मिली थी जो कि खेती के फर्टिलाइजर्स वगैरह बेचती थी। उस कंपनी में उन्हें 3,500 रुपए की नौकरी वो कर रहे थे और धीरे धीरे करके उन्होंने महसूस किया कि यार ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि भला मेरे पास एक बंजर जमीन है और मेरे पास पानी की भी समस्या है, तो ऐसे में मैं अपनी जमीन के साथ भला क्या कर सकता हूं। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे रिसर्च किया और उन्होंने समझा कि एलोवेरा नाम का एक पौधा होता है जिसकी खेती कर वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एलोवेरा के पत्तों से पाइल्स की दवाएं बनती है, अंदर वाले घर से शैम्पू बनते हैं, सोप बनते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को एलोवेरा की रिक्वायरमेंट रहती है। कभी कभी जो डायबिटीज पेशेंट रहते हैं उनके लिए भी अच्छी अच्छी सारी दवाइयाँ एलोवेरा से बनती हैं। एलोवेरा के खाली पत्ते बेचते हैं तो उससे अलग पैसे मिलते हैं। हम उसके पौधे भी बेचते हैं तो उससे एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं। दूसरी बात, अगर हम उसका जूस या पल्प निकाल के बेचते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। और अगर हम और भी कोई इसके बाय प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई उससे भी ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन एलोवेरा की खेती कोई ऐसी खेती नहीं थी या फिर कोई ऐसे फसल नहीं था जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ये कोई ऐसी फसल नहीं जिसके पत्तों को आप अपने पशु पक्षियों को खिला सकें। ये कोई ऐसा पौधा भी नहीं था जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो। लेकिन उसके बावजूद ऋषिकेश जी को लगा कि एलोवेरा की खेती में बहुत पोटेंशियल है, जो कि शायद उनके आसपास के लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि उनके आसपास जितने भी किसान थे वो लगातार उन्हें डिमोटिवेट कर रहे थे। वो उन्हें कह रहे थे कि यार ये तो किस चीज की खेती कर रहा है, ना ये किसी को समझ में आता है, ना इसका पत्ता इंसान खा सकता है, ना कुछ कर सकता है, इसके पत्ते में कांटे लगे होते हैं, भला इससे तू क्या पैसे कमाएगा। लेकिन ऋषिकेश जी जिन्होंने अपनी रिसर्च मजबूत की थी, उन्होंने अपने इस सफर को जारी रखा। तो जब आप एलोवेरा से सैनिटाइजर बनाते हो तो एकदम अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है। मैंने खुद देखा है। मैंने खुद एलोवेरा का एक अच्छा सैनिटाइजर बनाया था। तो उसमें क्या करना पड़ता है, एकदम इजी तरीके से आप एलोवेरा से अपना सैनिटाइजर बना सकते हो, एक सैनिटाइजर इंडस्ट्री चला सकते हो। एक अच्छी जगह जाके कोई स्टॉल लगाते हो, एलोवेरा के पत्ते उधर रख के साफ सुथरे हाथ से, अगर उसका अंदर वाला हिस्सा जो गर है वो बोलते हैं उसको निकाल के एक ग्लास में आप ग्राइंड करके उसको थोड़ा-सा और थोड़ा स्वाद दे के देते हो, तो वो हम अच्छे रेट से जा सकता है। और उन्होंने समझा कि एलोवेरा की खेती अगर वो करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। जैसे कि उन्हें अपनी जमीन प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्लाइमेट के हिसाब से पानी की जो उनकी समस्या है उसका भी उनको एक निजात ढूंढना पड़ेगा। एक अच्छी तरह से उसको वो भूमि को तैयार करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें ज़मीन की तैयारी करते समय अच्छी तरह से ज़मीन को जोतना ज़रूरी है। ट्रैक्टर से उसको कल्टीवेटर से उसको अच्छी से मशागत करना उसकी ज़रूरी है। हम पौधों को देखकर भी समझ सकते हैं कि एलोवेरा के पौधों को देखकर भी हम समझ सकते हैं पीएच लेवल हाई है, लो है। जब भी पीएच इनबैलेंस होता है तो एलोवेरा के पत्ते उतने ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। उसके जो ऊपरी हिस्से होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। उसमें जो गर होता है अंदर वाला हिस्सा वो ज़्यादा भरता नहीं है। दूसरी बात, एलोवेरा में जो ग्रीनरी रहनी चाहिए वो ग्रीनरी पीएच का स्तर इनबैलेंस होने पर वो उतनी रहती नहीं, उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। साथ साथ में उन्हें यह भी समझना पड़ेगा कि अपनी जमीन में वो कीड़े पतंगों से किस तरीके से अपनी फसल को बचा सकते हैं, किस तरीके के फर्टिलाइजर्स या किस तरीके की खाद को उन्हें अपनी एलोवेरा की खेती में डालना चाहिए। एलोवेरा की खेती भारत में हर जगह हो सकती है क्योंकि वैसे भी ये स्टर्डी क्रॉप है। उसमें कोई कीड़ नहीं रहता है, रोग नहीं रहता है। और ऐसे एलोवेरा का पौधा अगर घर में टांग के रखते हैं तो भी वो साल साल तक उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वही वैसे ही जिंदा रहता है। मैक्सिमम ऑर्गेनिक हमें करना है क्योंकि ये डायरेक्ट जूस या डायरेक्ट सभी यूज लोग खाते हैं या फिर और कोई चीजों से इस्तेमाल करते हैं। तो
हमें ऑर्गेनिक ये चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। हम गोबर दे सकते हैं, जो अच्छा एकदम प्रॉपर गोबर, हम उसको अच्छे जो कंपोस्टिंग हो, जो किया हुआ गोबर हम एलोवेरा को दे सकते हैं। और आगे जाके उन्होंने अपने आप को सिर्फ खेती में ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा, उन्होंने एलोवेरा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू किया और उसे मार्केट भी करने लगे। रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है और बहुत समय में बहुत बार उनको वो मिलता नहीं है, तो हमें उन कंपनी को टारगेट करना चाहिए, उनके एड्रेस लेके उनसे बात करके उनको किस टाइप में एलोवेरा चाहिए उस रूप में हम उसको दे सकते हैं। कई किस कंपनियों को सूखा हुआ एलोवेरा चाहिए तो उनको हम चॉपिंग करके ड्राई करके भी दे सकते हैं। कुछ कंपनियों को अंदर वाला गर चाहिए वो भी दे सकते हैं। कुछ कंपनी को पूरे पत्ते चाहिए तो वो भी उनको हम सप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा से आप एलोवेरा शैम्पू बना सकते हो, विटामिन ई, लेवेंडर ऑयल, एलोवेरा जूस आदि चीजों से हम अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा शैम्पू बना सकते हैं, जिससे हेयर फॉल रुक सकता है, एक मुलायम बाल अच्छे आपको मिल सकते हैं। इस माध्यम से भी एलोवेरा के शैम्पू के माध्यम से भी आप अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। एलोवेरा जेल के भी रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा है। एलोवेरा जेल का उत्पादन करके अच्छा ब्रांड नेम बना के आप उसको मार्केट में अच्छे भाव से बेच सकते हो। और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी छोटी सी बंजर सी जमीन का इस्तेमाल करते हुए एलोवेरा की फार्मिंग करना शुरू किया और आज की तारीख में वो सालाना अपनी 3 एकड़ की खेती से 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमा रहे हैं। 1 एकड़ में लगभग हम 20 टन तक एलोवेरा का उत्पादन ले सकते हैं। एक आउटलेट से अगर पर डे 5,000 रुपए मिलते हैं और हम 10 आउटलेट से पर डे 50,000 रुपए हमें मिलता है, तो लगभग 1 साल में हमें 10 आउटलेट से 2.25 करोड़ रुपए तक टर्नओवर हमारा हो सकता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना भी कोई जरूरी बात नहीं है। खाली जो भी हमारा एम्प्लॉय, जो भी हमारा वो आउटलेट पे रहने वाला आदमी है, वो अच्छे कन्विंस करने वाला चाहिए, तब हम एलोवेरा से अच्छा बिजनेस प्राप्त कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग हम 20 टन एलोवेरा लूज बेच सकते हैं। 20 रुपए किलो, लगभग 20 रुपए किलो से अगर हम एलोवेरा के लूज बेचते हैं तो एवरेज 4 लाख रुपए तक का हमें टर्नओवर हमें मिल जाता है। अगर आप भी ऋषिकेश जी की तरह ही अपने आप को एक सशक्त किसान बनाना चाहते हैं तो आज ही फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप डाउनलोड करिए, उसके एलोवेरा फार्मिंग कोर्स को एक्सेस करिए, उस कोर्स से सीखिए और अपनी बंजर सी पड़ी हुई छोटी सी जमीन का भी इस्तेमाल करते हुए अपने हर एक सपने को पूरा करें। किसी कंपनी को मेरा सैंपल बेचता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि एलोवेरा है मेरे पास और मेरा ये रेट है, ये भाव है। ये होना जरूरी है क्यों, और उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत की जरूरत है, हमें ऑर्गेनिक में काम करना जरूरी है, हमें अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा का उत्पादन लाना जरूरी है। आप खुद उस क्रॉप पे स्टडी कीजिए, आप बाय प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। जो भी बाय प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कोई बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, और बाय प्रोडक्ट अगर आप अच्छे रेट से सेल करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। मैं तो आपसे सभी से यही बात करना चाहूँगा कि एलोवेरा की या कोई भी खेती जोर लगा कीजिए, दम लगा कीजिए, उसमें आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाइए तो आपको सक्सेस 100% मिल जाएगा। आज ही इस ऐप को डाउनलोड करें, इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फेलो किसान दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है फयाज और मैं मिलूंगा आपसे ऐसे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ सिर्फ indianmoney.com के हिंदी चैनल पर।